Hello everyone, welcome to our topic Indian oil refiners stare at 25,000 crore inventory loss reported by CRISIL। कोविड-19 के चलते हमारा जो क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, उसी बीच में ऑयल रिफाइनर्स जो कि क्रूड ऑयल लाके उसको रिफाइन करके मार्केट में बेचते हैं, उनका बड़ा अमाउंट का इन्वेंट्री लॉस हो चुका है। क्रिसिल रेटिंग का रिपोर्ट के हिसाब से जो ऑयल रिफाइनर्स हैं जो कि क्रूड ऑयल लाते हैं और उसको रिफाइन करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ लॉस हुआ है बिकॉज 70% फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस। 70% क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट आया है, इसीलिए 25,000 करोड़ का लॉस जनवरी टू मार्च क्वार्टर में हुआ है। क्रूड ऑयल प्राइस में जो 70% का प्राइस डिक्लाइन हुआ है, बेसिकली फरवरी टू मार्च के बीच में हुआ है। फरवरी में एवरेज प्राइस था पर बैरल 55 यूएसडी। मार्च में प्राइस डिक्रीज होके 33 यूएसडी हो गया और मार्च का एंड होते होते ऑयल का प्राइस 20 यूएसडी हो गया। इसके चलते जब प्राइस डिक्लाइन हुआ है अप्रोक्सीमेटली 70%, इसीलिए हमारा जो इंडियन रिफाइनर्स है उनका 25,000 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस दिखाया गया है। इंडिया का ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 250 मिलियन टन पर एनम है, इसीलिए जो हमारा रिफाइनर्स है उनको 20 से 50 दिन के लिए इन्वेंट्री रखना पड़ता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रखना पड़ता है क्रूड ऑयल का। जब मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस सडनली डिक्रीज हो गया तो उसके चलते 10 to 20 यूएसडी पर बैरल इन्वेंट्री लॉस ये सब रिफाइनरी को उठाना पड़ रहा है। ये जो फिगर और जो कैलकुलेशन लिया गया है मार्च 31, 2020 का जो प्राइस था उसके हिसाब से लिया गया है। ये जो लॉस हो रहा है इन्वेंट्री लॉस, ये अपसेट और ये डिक्रीज हो सकता है जब क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा इंक्रीज होगा। इन्वेंट्री लॉस क्या होता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम का प्राइस हमेशा इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होता रहता है। सपोज ऑयल रिफाइनर्स जो है और जो कच्चा तेल खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो कच्चा तेल खरीद के अपना स्टॉक बना के रखे हैं और स्टॉक बनाने के बाद उनको ये जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइनिंग करके मार्केट में बेचना पड़ता है। मगर इस केस में फिनिश प्रोडक्ट बनाने से पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस और भी नीचे गिर जाता है तो उन लोग जब फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे उनको कम दाम में और प्राइस कम करके बेचना पड़ता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो इस केस में उनका जो टारगेट रहता है मार्जिन का और प्रॉफिट का, इतना प्रॉफिट वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज दे हैव टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट इन लेसर प्राइस because international market price of crude oil also decreased। तो इस केस में उनका जो टारगेट रहता है प्रॉफिट कमाने का वो हो नहीं पाता है। इसी को उन लोग मॉनेटरी लॉस के हिसाब से दिखाते हैं अपना अकाउंट्स में, जिसको कि इन्वेंट्री लॉस बोलते हैं। तो इस केस में इन्वेंट्री लॉस रिफाइनरीज को ज्यादा होगा जो रिफाइनरीज समंदर से दूर है और जो कोस्टल बेल्ट है उससे दूर है, क्योंकि उनको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए उनका पास जो स्टॉक पड़ा है वो ज्यादा प्राइस में खरीदे हैं, मगर जो इंटरनेशनल प्राइस कम हो गया है उनके चलते अभी उनको फिनिश प्रोडक्ट कम करके बेचना पड़ेगा और इसीलिए उनका इन्वेंट्री में लॉस हो रहा है। ये सब के चलते उनका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ेगा उनके ऊपर, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए अपना कंपनी को रन करने के लिए, क्योंकि उन लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑयल प्रोड्यूसर के साथ, जैसे कि हमारा सऊदी अरब से तेल आता है, इराक से आता है, ईरान से आता है, ये ऑलरेडी 3 महीना पहले 4 महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है। तो उसके चलते उस टाइम का जो हाई प्राइस था, हाई प्राइस में हम लोग क्रूड ऑयल खरीदे और उसको कम करके फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेच रहे हैं। इसके लिए उनका जो लॉस होगा वो लॉस को भरपाई के लिए और आगे का ऑपरेशन चालू रखने के लिए उनको वर्किंग कैपिटल और जो रेगुलर फाइनेंस चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, तो बैंक से नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको उधारी लाना पड़ेगा।
तो उनके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट रिफाइनरीज डूइंग बिजनेस इन इंडिया। द बिगेस्ट रिफाइनरीज ऑफ इंडिया इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, which is a public sector undertaking. Then Hindustan Petroleum Corporation, HPCL, and Hindustan Mittal Energy Limited, Bharat Petroleum, BPCL and Bharat Oman Refineries, Chennai Petroleum Corporation, Numligarh Refineries Limited, Oil and Natural Gas, that is called ONGC, then ONGC Mangalore Refineries। ये सब हमारा PSU और जॉइंट वेंचर है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज में सबसे बड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड नयारा एनर्जी लिमिटेड। तो ये सबको मिला के हमारा रिफाइनरीज कैपेसिटी 249.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। तो इस केस में तो हम लोग यहाँ पे देखें, जो रिफाइनरीज ज्यादा क्रूड ऑयल स्टॉक करके रखे उनका इन्वेंट्री लॉस थोड़ा ज्यादा होगा, और जो रिफाइनरीज कोस्टल बेल्ट से और समंदर से थोड़ा सा दूर है, उनके पास जो पाइपलाइन में पेट्रोल जाता, पाइपलाइन में क्रूड ऑयल जाता है, उनका लॉस थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि उनका स्टॉक उनके पास ज्यादा है। सो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ क्रिसिल फॉर इन्वेंट्री लॉस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज ड्यू टू प्राइस फॉल इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू कोरोना वायरस। Thank you so much for your time. Thanks for your time. Please watch my videos in coming days. Don't forget to like, share and subscribe my channel.